हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है कि हम परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें। तो जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं और हम ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम परसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि हमें जो अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी चाहिए हम उसको नहीं देख पा रहे। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। ये मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन होता है कि परसिस्ट कैसे करें, मतलब कि क्या ऐसा करें कि जिससे कि हम अपनी 3D को इग्नोर कर पाएँ और हम अपनी जो हमें डिज़ायर्ड रियलिटी है हम उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि जब हम ज़्यादा उस पे फोकस करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो डिज़ायर्ड रियलिटी है वो हमारी लाइफ में आएगी। तो पहली बात तो मुझे किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि परसिस्ट मतलब क्या होता है, बट फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। परसिस्ट करने का मतलब ये होता है कि आपको जो चाहिए फिर वो चाहिए, नो मैटर क्या ही, मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब क्या ही हो सकता है, मतलब इन द सेंस कि आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे कि ये मुझे कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। मुझे पता है मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मुझे मिलकर रहेगी। इसे बोलते हैं हम परसिस्ट करना, हिंदी भाषा में, शुद्ध हिंदी भाषा में अगर हम बोले तो। अब मैं यहाँ पे बोलूँगी कि परसिस्ट हम नहीं कर पाते, उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। पहले हम वो रीज़न्स को जानते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न क्या होता है, हम इमोशंस, मतलब कि हम कोई डिज़ायर चाहते हैं अपनी, और वो डिज़ायर में ना क्या कहते हैं, हमें पता है कि क्या कहते हैं जॉब मिलेगी, हमें कैसा फ़ील होगा, बट हमारी जो नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग है वो इतनी ज़्यादा हो रखी होती है कि हम कभी ना वो इमोशंस जो हमें अच्छा फ़ील करेंगे हम उनको नहीं पकड़ के रह पाते। जैसे ही अगर हल्का सा भी, मतलब जो हमारे इमोशंस हैं, जो क्योंकि हमारी नेगेटिव रीप्रोग्रामिंग माइंड की प्रोग्रामिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हम क्या करते हैं कि हम वो पुराने वाले इमोशंस को ही पकड़ के लेके बैठे हुए हैं, हम नए इमोशंस पे टैप इन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार, मैं 1 साल से अगर एक चेयर पे बैठी हूँ एक पोजीशन पे, तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग ने वो पोजीशन उस चेयर की दिमाग में याद कर ली है। अब मैं कहीं और बैठूंगी जाके, मैं कॉन्शियसली अगर उसको ठीक करूँगी तभी वो ठीक होगा, वरना अगर मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही तो मैं ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन में बैठूंगी जिस पोजीशन में मैं पहले बैठती थी अपनी उस चेयर पे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे इमोशंस की बात कि जो हम परसिस्ट कर रहे हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम पुराने वाले अपने इमोशंस को छोड़ नहीं पा रहे हैं, सॉरी क्या बोल रही हूँ, छोड़ नहीं पा रहे हैं, और हम अपने नए इमोशंस को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर जो दूसरा फैक्टर होता है वो 3D। हम 3D पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं रिलेशनशिप का एग्जांपल दूँ आपको, क्योंकि जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी के ही आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला वाला बंदा को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। सामने वाले बंदे को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इतना मूवमेंट के चक्कर में रहते हैं, या फिर हमें ये लगता है कि यार मतलब जो एंड रिजल्ट है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहूँ, तो हम उसको भूल के ना छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान ले देते हैं कि उसने अनब्लॉक नहीं करा, उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं करी, उस तो उसके साथ घूम रही है, कैसे हो पाएगा, क्या का। ये हमारी 3D के ट्रिगर्स होते हैं, ये हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करते हैं। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म में कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको 3D के ही छोटे मोटे ट्रिगर्स को अपनी लाइफ पे ध्यान नहीं देना, मतलब ध्यान इन द सेंस बोल रही हूँ, मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रिगर्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े वाले टारगेट पे ध्यान देना है, यानी कि जो आपका मेन गोल है। बट जनरली लोग क्या करते हैं, जो मतलब मेरे पास भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि पहले वो मुझे अनब्लॉक कर दे, फिर मेरी उससे बात होना शुरू हो जाए, और जैसे ही उसने अनब्लॉक करा देन तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होता, और फिर उसके बाद तुम वही चीज़ें करने लगते हो जो तुम्हें मना करा जाता है करने के लिए। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि भाई एक बड़ा गोल है, यही चाहिए। अगर वो मैनिफेस्ट हो गया तो भाई वो तुम्हें ऑटोमेटिकली ध्यान देगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुमसे बात करने के लिए मरेगा, बट उस चीज़ पे ध्यान तो दो कम से कम, जो तुम्हारा बड़ा वाला डिज़ायर है उस पर। तो लोग 3D को लेके इतना ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं कि पूछो ही मत। वो चीज़ परसिस्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, बहुत ही ज़्यादा। अब क्या है, अब चलो 3D पे भी रिएक्ट कर दिया, इमोशंस नहीं हैंडल हो रहे, अब आ गया लैक ऑफ फोकस, मतलब कि आप अपनी डिज़ायर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 3D पे रिएक्ट कर दिया, तो आपका जो फोकस है वो आपका बड़ी डिज़ायर से हट के आपकी छोटी मोटी डिज़ायर पे आ जाता है। जैसे कि पहले तो ये था कि आई तो नहीं कमिटमेंट चाहिए, अब कमिटमेंट नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, बात तो हो सकती है ना, कम से कम वो मुझे अनब्लॉक ही कर दे। आप फिर यहाँ पे फोकस ले आते हो,
ठीक है। तो अपना जो फोकस है ना उसको एकदम ऐसे रखो कि भैया वो डिज़ायर है, वही डिज़ायर मुझे चाहिए और वही चाहिए तो मतलब चाहिए, ना इधर ना उधर। मैं गाइस इसलिए बोल रही हूँ, चाहे सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में आप जितना ज़्यादा अच्छे से परसिस्ट करोगे आपको बेनिफिट भी उतना ही मिलेगा। एग्जैक्टली क्योंकि जब हम किसी चीज़ पे परसिस्ट कर रहे हैं, मतलब जिसको मैं रियलिटी समझ के बैठी हुई हूँ अपनी, वो मैनिफेस्ट होके रहेगी। फिर उसके बाद हमारा एक ये भी रहता है कि हम अफर्मेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो हम इस स्टेट से नहीं कर रहे होते हैं कि ये हो चुका है। हम क्या करते हैं, पहले अफर्मेशन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये काम कर तो रहा है या नहीं कर रहा। जनरली लोग ऐसा ही करते हैं कि 10 मिनट अफर्मेशन कर लिया, अब देखता हूँ ये काम कर रहा है। क्योंकि जब तक आप ये चेक कर रहे हो ना कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब तक ये बहुत बड़ा लूप होल है, जो मतलब आई डोंट नो मतलब कि आप लोग इस चीज़ को क्यों नहीं समझते। और ये मैक्सिमम लोग यही चीज़ बोलते हैं। मैंने मतलब जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं जो मतलब ये लॉ ऑफ अजम्पशन को बताते हैं, बीट आउटसाइड द इंडिया, बीट इन इंडिया, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि आप डुअलिटी में नहीं रह सकते। मतलब कि मैं अगर अफर्मेशन कर रही हूँ, ठीक है, उस अफर्मेशन में मेरे साथ ये चल रहा है कि भैया ये हो गया, और जैसे ही वो अफर्मेशन हटी फिर मैं 3D में जाके उसको चेक कर रही हूँ। तो आपको ये चेक करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड को तो कन्फ्यूजिंग वाला हो जा रहा है ना कि ये क्या चल रहा है। ऑब्वियसली बात है, अगर ये चीज़ हो गई है तो मैं 3D में जाके क्यों चेक करूँगी, नहीं करना। उससे आप ही लोग ट्रिगर होगे कि ऐसा नहीं हुआ। एक बार इग्नोर तो करके देखो, कम्प्लीटली इग्नोर। जब धीरे धीरे उसको करना सीखोगे तभी तो आएगा ना वो चीज़। तो अगर आप कम्प्लीटली उस चीज़ को इग्नोर करोगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान है मैनिफेस्ट करना। फिर उसके बाद आता है कि कंटिन्यूटी। ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, आई विल टेल यू दिस कि लोग कंटिन्यूटी नहीं रख पाते। जब तुम्हारी डिज़ायर इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, देन वाई आर यू नॉट फोकसिंग ऑन दैट कंटिन्यूटी। मतलब कि मैं तो 1 हफ्ते से कर रही हूँ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन, मेरे को अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। कैसे मिलेगा? वेट कर रही हो तुम। अगर मैं जिस चीज़ का ज़्यादा वेट करूँगी वो इंतज़ार और लंबा होता जाएगा। बट अगर मैं उस इंतज़ार में ये बोल दूँगी यार ये तो मेरी चीज़ है, ये तो आनी ही आनी है, तो तुम खुद में ही देखोगे कि तुम्हारा वो मतलब जैसे ही तुमने अपना परसेप्शन बदला, यू विल नोटिस कि कैसे आपकी लाइफ में वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी। और कंटिन्यूटी मैं हर पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। मतलब कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ फोकस है, ये भी तो कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, काउंट करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं एकदम शिद्दत से किसी चीज़ को चाह रही हूँ तो वो मेरा फोकस उससे हट ही नहीं सकता। ठीक है, मैं अफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा यार? आपकी डिज़ायर है, आप नहीं मैनिफेस्ट करोगे तो कौन मैनिफेस्ट करेगा? आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दिस कि प्लीज़ अपना सबसे पहले जो मैं बोलूँगी काम करने के लिए, कंसिस्टेंसी के ऊपर या फिर कंटिन्यूटी के ऊपर काम करिए, क्योंकि ये ही आपको आगे लेके जाएगी। जब मैं किसी चीज़ के बारे में अपने दिमाग को सॉलिड प्रूफ दे रही हूँ कि यही मैनिफेस्ट करना है, यही चाहिए, दिस यू हैव टू क्रिएट, देन वो होके रहेगा। बस वही है कि आपको अपने आप पे और आपको उस प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा, जो कि लोग करते नहीं हैं। और एक चीज़ और कि जब मैं मतलब लोगों को अफर्मेशन वगैरह देती हूँ तो लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि बस एक ही है, एक ही से हो जाएगा। गाइस, जो सिंपल चीज़ें होती हैं ना हमेशा वो ही सुंदरता बढ़ाती हैं। जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे उसको, वो कुछ नहीं होने वाला। आप सिंपल चीज़ें, मतलब कि आप क्या कहते हैं, अफर्मेशन लो, उसको एकदम मंत्र बना लो अपना कि इसी को बस मुझे रटना है, इसको रटते रहो। जितनी बारी किसी चीज़ का आप रिवीजन करोगे आपके दिमाग में वो ज़्यादा अच्छे से स्टोर होगी एज़ कम्पेयर टू आप करते चले जा रहे हो, करते चला जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तभी तो बोलते थे ना कि पढ़ाई करते टाइम पे रिवीजन जितनी ज़्यादा अच्छी उतना ज़्यादा पेपर अच्छा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पुरानी चीज़ों को अपने दिमाग में याद करवा के उसे पक्का कर रहे हो। और यही सेम चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन के साथ है कि आप उसी पर्टिकुलर डिज़ायर को, उसी अफर्मेशन को बोल बोल के अपने दिमाग में एक सील बना रहे हो कि भाई यही चीज़ है, यही चीज़ मुझे चाहिए और यही चीज़ तू मुझे ला के देगा। ठीक है, अब मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगी। सबसे पहले परसिस्ट रहने के सॉल्यूशन क्या है यार? देखो, सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे तुम्हें जो भी बोलूँगी, जो भी चीज़ें बोलूँगी, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि क्या कहते हैं हम कर रहे हैं, नहीं हो रहा। तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुमने इतनी डेडिकेशन और इतनी शिद्दत तुमने अगर दिखा दी है ना अपने काम में, मैं कह ही नहीं सकती कि आपका हुआ नहीं है। क्योंकि भाई जब हम किसी चीज़ में शिद्दत और वो सब दिखाते हैं ना, आई कैन नॉट टेल यू कि
कितना मैजिक होता है। तो अपना फोकस एकदम अर्जुन जैसा कर लो। ठीक है, अभी तक नहीं हुआ मैनिफेस्ट, बहुत लोग बोलेंगे नहीं हुआ, एक बार ही अर्जुन जैसा फोकस कर लो कि ना मुझे इधर देखना ना मुझे उधर देखना। ऐसा फोकस रखोगे ना, मैं बता नहीं सकती कि तुम्हारी लाइफ कितनी बदल जाएगी। बस उसी चीज़ पे फोकस करो। ये डिज़ायर चाहिए ना, ये जॉब चाहिए ना, ये मिल गई है, ये मिल के रहेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा क्या है जिससे मैं ये डिज़र्व नहीं करता? ये पूछो ना अपने आप से, और फिर लिखो भाई क्या है, क्यों नहीं डिज़र्व करता मैं। और जो डिस्पेंसर वाला, मतलब मैंने जो वीडियो करा था डाउनलोड, मतलब सॉरी क्या बोले डाउनलोड, जो डिस्पेंसर वाला मैंने वीडियो अपलोड किया था, आप प्लीज़ उसको जाके देखो, क्योंकि वो बहुत लाइफ चेंजिंग मतलब वीडियो है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा उसने पार्ट प्ले किया है। मैं चाहती हूँ आप लोगों की लाइफ में भी वो रोल प्ले करे, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या कहते हैं, आप जितना अच्छा अपना फोकस रखोगे एक पर्टिकुलर डिज़ायर पे, देन यू आर गुड टू गो, लिटरली यू आर गुड टू गो। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आपको एक काम और करना है, 3D पे रिएक्ट नहीं करना है। गाइस, मैं ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और मैं इससे तो कुछ नहीं कर सकती, बट कोशिश करो अपने 3D पे रिएक्ट ना करो। अगर कर भी दिया है देन बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, मतलब आपकी डिज़ायर्ड स्टेट। आपकी डिज़ायर्ड स्टेट क्या है कि यू हैव दिस जॉब और यू हैव दिस रिलेशनशिप और यू हैव दिस लाइफ, फलाना ढिमाका जो भी है, ये आपकी ही डिज़ायर है। तो आपको 3D से अगर आप गलती से ट्रिगर हो भी गए हो देन कोई बात नहीं, बैक टू द स्टेट। गिर गए हो तो दोबारा उठो, कितनी बार गिरोगे उतनी बार दोबारा उठो, बट कोशिश करो कि आप 3D पर रिएक्ट ना करो। क्योंकि 3D को हमेशा ये समझो ना, यार ये तो मेरा पास्ट चल रहा है, जब ये मेरा पास्ट मेरे सामने आ सकता है तो आज मैं जो चीज़ कर रही हूँ वो भी तो आगे चल के आएगा ना मेरे सामने। ऑब्वियसली बात है ना यार, कि अगर मैंने ये चीज़ सोची थी तो ये मेरे सामने अभी आई है, तो जो मैं आज मैं सोचूंगी वो मेरा कल आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ना, मुझे अपना कल अच्छा करने के लिए मुझे अपना आज अच्छा अच्छा करना पड़ेगा। इस इंटेंशन के साथ रहो ना कि मैं यार आज का दिन बर्बाद नहीं कर सकता। तो जब भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आए, कुछ करने का मन नहीं करो, ये सोचो आज का दिन बस मुझे अच्छा सा बिताना है, बाकी कल का कल देखेंगे। आज से करना शुरू करो। आज का भी नहीं सोच सकते, 1 घंटे को सोचो कि ये 1 घंटा मैं कैसे सही कर सकता हूँ। मुझे अगर नेगेटिव थॉट आ रही तो मैं ये 1 घंटा अवॉइड करूँगा, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने दूँगा। फिर वो 1 घंटा बीत जाए, फिर बोलो कि यार 1 घंटा और मुझे करना है। ऐसे ऐसे करके अपने ब्रेन को याद करवाओ चीज़ें। अगर आप याद करवाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। देन उसके बाद मैं बोलूँगी मेंटल डाइट। जब हम परसिस्ट करने की बात करते हैं, मेंटल डाइट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मेंटल डाइट इज़ लाइक कि आपको अपने डिज़ायर से लेके कोई भी नेगेटिव चीज़ बोलनी ही नहीं है, कोई भी नेगेटिव चीज़ कहनी ही नहीं है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। समझ में आया? मतलब कि देखो, मेरा मेंटल डाइट कब ख़राब होगा, जब मैं अपने डिज़ायर के लिए गलत सोचूंगा, है ना। अब गलत सोचने में क्या है कि मैं अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानना, मैं आपको अनवर्दी मानना हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये कैसा जादू हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम उसको जादू में भी बिलीव नहीं करो, ये सोचो ना कि यार मैं अफर्मेशन दे रही हूँ। अगर मैनिफेस्टेशन काम करता है तो काम तो मैं कर रही हूँ कि मैं अफर्मेशन दे रही हूँ, तो जब मैं अफर्मेशन दे रही हूँ तो वो क्यों नहीं काम करेगा? ऑब्वियसली बात है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उसका रीज़न होगा ही होगा ना कि क्यों नहीं हो रहा वो चीज़। तो मैं वो बोलना चाहती हूँ कि मेंटल डाइट पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे, आपका ओवरऑल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। एंड देन उसके बाद जो लास्ट आता है वो है 4D एंड स्टेट। इसके बारे में तो मैंने पता नहीं कितनी ही बात कर रखी है कि 4D मतलब आपकी इमेजिनेशन। आप अपनी इमेजिनेशन को बस अपनी रियलिटी मानो, क्योंकि जब आप अपनी इमेजिनेशन को अपनी रियलिटी मानोगे, ट्रस्ट मी देयर इज़ नो वे कि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट ना हो। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसपास, वो सारी आपके इमेजिनेशन में थी पहले, उसके बाद आपकी रियलिटी में आई है। तो ऐसे ही आपको ये सोचना है ना कि यार ठीक है, अगर ये मेरी इमेजिनेशन से आई है तो जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो भी तो मेरी इमेजिनेशन से आएगी ना। तो रहो अपने इमेजिनेशन में, अपनी डेलुलू में रहो। रहने में क्या जा रहा है यार, मेरे अंदर मैं क्या चलाना चाहती हूँ, क्या मतलब डालना चाहती हूँ, वो मेरा कंसर्न है। मैं ये थोड़ा देखूँगी कि भाई आज मेरे दिमाग में मुझे ये थॉट डाल लें। बाहर से थोड़ा कोई देख रहा है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर बाहर से कोई देख रहा होता ना तो फिर अलग ही वो किस्से होते। फिर तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जब आपके दिमाग में आपको पता है आप कुछ भी चला सकते हो, अपने दिमाग में आप राजा भी बन सकते हो और अपने दिमाग में आप भिखारी भी बन सकते हो। अब आपको ये डिसाइड करना है ना कि आपको राजा बनना है कि आपको भिखारी बनना है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर आप अपनी रियलिटी को देखकर ट्रिगर होते रहेंगे
तो आपकी 4D भी उससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगी। क्यों? क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हो, या तो 3D में रह लो या तो 4D में रह लो, पर आपको सुकून कहाँ मिल रहा है? आपको सुकून तो मिला अपने आपके 4D में ना, क्योंकि आपके वहाँ पे डिज़ायर है, तो उसमें रहो ना ज़्यादा टाइम। क्यों 3D में रहना, जब पता है 3D पूरा पास्ट का वो है। और स्टेट मतलब वही मैं एट द एंड ऑफ द डे बोलूँगी कि डिज़ायर मतलब कि अभी मैं किस माइंडसेट से देख रही हूँ अपने आप को, एक लैक माइंडसेट से कि एक अबंडेंस, मतलब कि मैं अपने आप को ये चीज़ देख रही हूँ कि यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा या तो हो गया है। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, और यही सारी चीज़ें हैं जिनसे आप परसिस्ट कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है, ना कोई आपके बदले का काम कर सकता, ना कुछ कर सकता। आपको ही अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं कर सकती, और कोई और नहीं कर सकता आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ।